नमस्ते, मैं डॉक्टर हीना अपने चैनल क्रैक साइंस एग्जाम पर लेकर आई हूँ एनाटॉमी या पशु शरीर रचना विज्ञान का दूसरा टॉपिक यानी सेकंड टॉपिक। ये है ऑस्ट्रोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी। हिंदी में बात करें तो अस्थि विज्ञान की शब्दावली। यहाँ से 2016 की परीक्षा में एक प्रश्न पूछा गया है और 2018 की परीक्षा में भी यहाँ से एक प्रश्न पूछा गया है। तो 2022 की परीक्षा में संभावित है कि यहाँ से एक प्रश्न आ जाएगा। तो इस टॉपिक को अपन कैसे पढ़ेंगे, टोटल जो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है तो उनकी डेफिनेशन अपन ने एक जगह कर ली है। जो इम्पोर्टेंट है तो वो 19 डेफिनेशन बनती है इसमें से, तो अपन उनको अभी 10 मिनट में याद कर लेंगे और उससे क्या होगा 2022 का एक प्रश्न अपना सही हो जाएगा। तो शुरू करते हैं अपना नया टॉपिक, टॉपिक नंबर सेकंड, ऑस्ट्रोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी। तो पहला जो शब्द आता है इसके अंदर जिसकी अपन को परिभाषा पता होनी चाहिए वो है प्रोसेस, जिसको बोलते हैं प्रवर्ध या कंटक। पहला जो शब्द आता है या जिसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है वो है प्रोसेस, प्रवर्ध या कंटक। तो ये क्या होता है, हड्डी का सामान्य उभार। इस फोटो में आपको दिख रहा होगा कि ये जो हड्डी के सामान्य उभार है इनको क्या बोला गया है, प्रोसेस बोला गया है। जैसे स्टाइलॉइड प्रोसेस हो गया और ये हो गया अल्ना का स्टाइलॉइड प्रोसेस। ठीक है, तो पहला जो डेफिनेशन पूछी गई है वो है प्रोसेस, प्रवर्ध या कंटक। जो दूसरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो आती है अपने ट्रोकेंटर। ट्रोकेंटर क्या है, एक बहुत बड़ा नॉन आर्टिकुलर उभार है। तो ट्रोकेंटर क्या होता है, एक बहुत बड़ा नॉन आर्टिकुलर उभार। जैसे इस फोटो में दिख रहा होगा 3 नंबर उभार, ये 4 नंबर और 5 नंबर ये हाईलाइट किया हुआ है। ट्रोकेंटर मेजर हो गया ये, फिर ट्रोकेंटर टर्शियस हो गया और ये ट्रोकेंटर माइनर हो गया। तो ट्रोकेंटर क्या है, एक बहुत बड़ा नॉन आर्टिकुलर उभार है, यानी ये कोई संधि नहीं बनाता मगर यहाँ पर ये उभार होता है। जो तीसरा शब्द है जिसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है वो है आपके फोसा। स्कैपुला तो सबको याद होगी, उसमें सबने पढ़ा होगा सुप्रा स्पाइनस फोसा और इंफ्रा स्पाइनस फोसा। सुप्रा स्पाइनस फोसा, इंफ्रा स्पाइनस फोसा। ये भी क्या हो गया, ये सुप्रा स्पाइनस फोसा और ये हो गया इंफ्रा स्पाइनस फोसा। तो फोसा क्या है, अस्थि की सतह पर चपटे गड्ढे। तो फोसा क्या होते हैं, अस्थि की सतह पर चपटे गड्ढे। तो स्कैपुला देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि फोसा क्या है, कि जो अस्थि की सतह है उसके ऊपर जो चपटे गड्ढे होते हैं वहां पर मांसपेशी आकर जुड़ती है, उन्हें अपन क्या कहते हैं, फोसा कहते हैं। तो एक और शब्दावली की डेफिनेशन हो गई। फिर है फोविया। फोविया क्या होता है, एक गोलाकार गड्ढा होता है जो जोड़ बनाने के काम आता है। तो ये गड्ढा दिख रहा होगा, ये मोस्टली अपन को फीमर में देखने को मिलता है, इसको फोविया कैपिटिस बोलते हैं। और ये क्या है, गोलाकार गड्ढा है जो क्या कर रहा है, संधि बनाने के काम आता है, जोड़ बनाने के काम आता है। तो ये अपने फोर्थ टर्मिनोलॉजी हो गई इंपॉर्टेंट में से। अब फिफ्थ देख लेते हैं, फिर इनको रिवाइज करेंगे। फिफ्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 2016 टीएसपी में आई गई है, तो वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगी पांचवी। तो ये क्या है, फोरामेन, जिसको हिंदी में बोलते हैं रंध्रक। ये क्या होती है संरचना, अस्थि में छिद्र होगा जहां से क्या होगी, रक्त वाहिनियां और तंत्रिकाएं गुजरती है। तो ये छिद्र दिख रहा होगा इस फोटो में, तो यहाँ से क्या है, रक्त वाहिनियां भी गुजर रही है और यहाँ पर तंत्रिकाएं भी गुजरेगी। तो इसी को क्या बोल देंगे अपन, फोरामेन या रंध्रक। तो ये क्या है, न्यूट्रिएंट फोरामेन है। क्यों, क्योंकि यहाँ से अपने रक्त वाहिनियां गुजर रही है। तो अपन एक बार वापस से इन पांचों को रिवाइज कर लेते हैं, तो क्या होगा, साथ साथ में याद हो जाएगा। सबसे पहला प्रोसेस, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रवर्ध या कंटक, क्या है, हड्डी के सामान्य उभार। दूसरा ट्रोकेंटर, ट्रोकेंटर क्या है, एक बहुत बड़ा नॉन आर्टिकुलर उभार। तीसरा फोसा, अस्थि की सतह के चपटे गड्ढे। स्कैपुला याद कर लेना, सबको आ जाएगा याद। फोविया, गोलाकार गड्ढा जो जोड़ बनाने के काम आता है। पांचवी फोरामेन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको तो यही रट लो, क्या है, अस्थि में छिद्र जहां से क्या जाएंगे, रक्तवाहिनी और तंत्रिकाएं गुजरेगी। ठीक है, फिर है सिक्स्थ नंबर डेफिनेशन। सिक्स्थ नंबर भी 2016 नॉन टीएसपी में पूछी गई है।
तो ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो इस पे, इसको अभी के अभी याद कर लेना। अस्थि के भीतर क्या होगा, एक वायु गुहा होगी, ये वायु गुहा दिख रही होगी अस्थि के भीतर, जो क्या करेगी, श्लेष्मा झिल्ली से पंक्तिबद्ध होगी, यानी श्लेष्मा झिल्ली से लाइंड होगी। ये लाइनिंग दिख रही होगी, ये क्या है, म्यूकस मेम्ब्रेन यानी श्लेष्म की झिल्ली, और बाहरी सतह से संचार करती है, तो उसे ही साइनस कहते हैं। साइनस क्या है, अस्थि के भीतर एक वायु गुहा दिख रही है, एयर कैविटी है, इसमें क्या है, श्लेष्म झिल्ली, ये म्यूकस मेम्ब्रेन दिख रही है, श्लेष्मा झिल्ली, इससे क्या है, ये पंक्तिबद्ध या लाइंड है, जो क्या कर रही है, बाहरी सतह से संचार करती है। तो ये क्या हो गया, साइनस। साइनस वेरी इंपॉर्टेंट, ये दिख रहा होगा, फ्रंटल साइनस। साइनस क्या है, अस्थि के भीतर एक वायु गुहा जो किससे लाइंड है, श्लेष्म झिल्ली से, और क्या करती है, बाहरी सतह से संचार करती है। तो 6 हो गई। अब 7th पर चलते हैं अपन। 7th है फिशर। फिशर क्या होता है, अस्थि में पतली सी खांच, तो ये पैलेटाइन फिशर दिख रहा होगा, तो ये क्या है, जो पैलेटाइन बोन है उसके अंदर पतली सी खांच या दरार है, कोई भी हड्डी में पतली सी दरार आ जाए तो उसे अपन क्या कहेंगे, फिशर कहेंगे। ये भी 2022 के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो इसको एज इट इज़ याद कर लो। अस्थि में क्या, पतली सी खांच या दरार, उसको क्या बोलेंगे, फिशर बोलेंगे। तो 2022 के लिए इम्पॉर्टेंट है, जहाँ भी स्टार लगा हुआ है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, अभी के अभी साथ में याद कर लो। इसके बाद में 8th टर्म जो है अपने स्पाइन, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है, नुकीले तीखे खुरदरे उभार, जो ये उभार दिख रहे होंगे आपको, तो ये सारे क्या है, स्पाइंस बोलते हैं इनको। ये क्या होता है, नुकीले तीखे और खुरदरे उभार, उन्हें अपन स्पाइंस बोलते हैं। तो ये 2022 के लिए ये भी इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो और साथ में याद भी कर लेना। फिर है ट्रोक्लिया। ट्रोक्लिया कितने नंबर टर्म होगी अपने, 9th नंबर टर्म ट्रोक्लिया। तो ट्रोक्लिया क्या है, अस्थि की ग्रूवदार सतह जो पुल्ली की भांति काम करती है, ये वाली सतह, ये क्या है, पुल्ली की भांति कार्य करेगी, ये दिख रही होगी आपको, ये क्या करती है, पुल्ली की भांति कार्य करती है, तो इसे क्या कहते हैं, ट्रोक्लिया कहते हैं। ट्रोक्लिया क्या है, अस्थि की सतह जो कैसे कार्य करेगी, पुल्ली की तरह। पुल्ली देखी होगी कुएं पर, जो रस्सी से अपन पानी खींचते हैं तो वो एक गरारी सी लगी होती है, उसे ही पुल्ली कहते हैं। तो ये क्या कर रही है, उसकी तरह कार्य कर रही है, तो इसको ट्रोक्लिया कहते हैं। 10th नंबर है वो है कॉन्डाइल्स। कॉन्डाइल्स क्या है, संधि बनाने वाला अंडाकार उभार, ये दिख रहे होंगे अंडाकार संरचनाएं, ये क्या करती है, संधि बनाने का कार्य करती है। तो संधि बनाने वाली अंडाकार उभार को कॉन्डाइल्स कहते हैं। तो 10 शब्द हो गए, इनको वापस से रिवाइज करते हैं। 6 नंबर से स्टार्ट करते हैं, शुरू। साइनस। साइनस क्या था, अस्थि के भीतर एक वायु गुहा जो किससे रेखित होगी या पंक्तिबद्ध होगी, म्यूकस मेम्ब्रेन से होगी, और क्या करेगी, बाहरी सतह से संचार कराएगी। इसके बाद में फिशर। फिशर क्या है, अस्थि की सतह पर पतली सी दरार या खांच। फिर है स्पाइन, नुकीला तीखा खुरदरा उभार, फटाफट बोलो, स्पाइन क्या है, तीखा नुकीला खुरदरा उभार। फिर ट्रोक्लिया, अस्थि की ग्रूवदार सतह पर पुल्ली की भांति काम करने वाली संरचना। फिर कॉन्डाइल्स क्या है, संधि बनाने वाले अंडाकार उभार, जो फोटो में दिख ही रहे होंगे। तो अब अपन 11 नंबर टर्म पे आते हैं। 11 नंबर है एपिकॉन्डाइल्स। एपिकॉन्डाइल्स क्या है, कॉन्डाइल्स के पास के उभार। जो कॉन्डाइल्स अपन ने देख लिया अंडाकार थे, ये 10 नंबर वाले स्ट्रक्चर। अब जो एपिकॉन्डाइल्स है वो कौन से है, वो है अपने 11 नंबर, ये वाले जो उभार 11 नंबर वाले दिख रहे हैं। 10 तो क्या है, अपने कॉन्डाइल्स है, 10 वाले तो है कॉन्डाइल्स, मगर जो ये 11 नंबर वाले हैं ये है अपने एपिकॉन्डाइल्स। मतलब ये क्या हुआ है, कॉन्डाइल्स के पास जो भी उभार होंगे उन्हें अपन क्या बोल देंगे, एपिकॉन्डाइल्स बोल देंगे। इसके बाद में 12 नंबर पर आते हैं। 12 नंबर क्या है, फैसेट। फैसेट क्या है, चपटी संधिबद्ध सतह। तो ये जो भी आपको चपटी और संधिबद्ध सतह दिख रही है, जहाँ पर क्या होगा, कोई हड्डी आकर जुड़ेगी, तो उसे क्या बोलेंगे अपन, फैसेट्स। गड्ढे जैसे बने होते हैं, तो ये क्या है, चपटी संधिबद्ध सतह, उन्हें अपन फैसेट्स बोलते हैं। ये दिख रही होगी चपटी है, और कैसी है, यहाँ पर कुछ आकर जुड़ने के लिए जगह दिख रही होगी सबको, तो ये इसको क्या बोलेंगे, संधिबद्ध सतह। तो चपटी और संधिबद्ध सतह, इसे फैसेट्स बोलते हैं।
अब चलो नेक्स्ट 13 नंबर देख लेते हैं। 13 नंबर है अपने ग्रूव और सल्कस। इसको क्या बोल लेंगे, ग्रूव या सल्कस। ये क्या होता है, अस्थि की सतह पर लंबा व संकरा गड्ढा। तो ये आपको दिख रहे होंगे, ये गड्ढे दिख रहे होंगे, लंबे और संकरे गड्ढे। और 13 नंबर वापस से देख लेते हैं, क्या है, ग्रूव या सल्कस। ये क्या है, अस्थि की सतह पर लंबा व संकरा गड्ढा है। तो ये गड्ढे दिख रहे होंगे अस्थि की सतह पर, इनको अपन क्या बोलेंगे, ग्रूव और सल्कस। अब अपन आ जाते हैं 14 नंबर पर। 14 नंबर क्या है, 14 नंबर है अपने क्रेस्ट। क्रेस्ट क्या होती है, अस्थि पर उठी हुई लंबी खुरदरी संकरी मेड के समान संरचना। तो ये आपको 8 नंबर संरचनाएं दिख रही होगी, ये ऐसे उठी हुई है। तो आप ह्यूमरस देखोगे तो उसमें क्रेस्ट ऑफ ह्यूमरस आपको जरूर देखने को मिलेगी। तो इसको ह्यूमरल क्रेस्ट बोला है। तो ये क्या है, अस्थि की सतह पर उठी हुई है, लंबी है, खुरदरी है और संकरी मेड के समान संरचनाएं हैं, क्रेस्ट। फिर 15 नंबर आ जाते हैं अपन ट्यूब्रोसिटी। ट्यूब्रोसिटी क्या है, अस्थि पर बड़ा गोलाकार उभार। तो कौन से, एक तो 5 नंबर उभार दिख रहा होगा आपको और एक 6 नंबर उभार दिख रहा होगा। तो 5 नंबर तो क्या है, डेल्टा ट्यूब्रोसिटी, ये भी ह्यूमरस में देखने को मिलेगी। और एक है टेरिस मेजर ट्यूब्रोसिटी, ये भी ह्यूमरस में देखने को मिलेगी आपको। तो अपने 15 हो गए, वापस से 5 का रिवीजन करते हैं, 11 से स्टार्ट करते हैं। तो 11 नंबर है एपिकॉन्डाइल्स। एपिकॉन्डाइल्स क्या थे, कॉन्डाइल के पास के उभार। फिर है फैसेट। फैसेट क्या है, चपटी संधिबद्ध सतह। 13 नंबर ग्रूव, अस्थि की सतह पर लंबा व संकरा गड्ढा। फिर 14 नंबर क्रेस्ट, अस्थि पर उठी हुई लंबी खुरदरी संकरी मेड के समान संरचना। फिर 15 नंबर ट्यूब्रोसिटी। ट्यूब्रोसिटी क्या है, अस्थि पर बड़ा गोलाकार उभार। ठीक है, तो 15 तक हो गए अपने। अब 16 नंबर देखते हैं, वो है ट्यूबरकल। ट्यूबरकल क्या है, अस्थि पर छोटी गोल आकार की उभरी संरचना। तो अपने ट्यूब्रोसिटी में क्या देखा था, बड़ा गोल आकार उभरा हुआ संरचना। तो छोटी होगी उसको ट्यूबरकल बोल देंगे। तो लेसर ट्यूबरकल 2 नंबर संरचना ये रही। ये कैसी है, छोटी। ये 5 नंबर अपन ने ट्यूब्रोसिटी बोली थी, मगर ट्यूबरकल क्या है, उससे भी छोटा। फिर है इंटरमीडिएट ट्यूबरकल जो है 3 नंबर, ये दिख रहा होगा, ये तो और भी छोटी संरचना उभरी हुई। तो समझ में आ गया होगा डिफरेंस ट्यूबरकल और ट्यूब्रोसिटी के बीच में। ट्यूब्रोसिटी तो ये 5 नंबर वाली है और ट्यूबरकल क्या है, 2 नंबर वाला, यानी ये कम उभरा हुआ है और ट्यूब्रोसिटी ज्यादा उभरी हुई संरचनाएं हैं। अब अपन नेक्स्ट पर चलते हैं, वो है नॉच। 17 नंबर स्ट्रक्चर है नॉच। नॉच को हिंदी में कहते हैं खांच या कांच। ये क्या है, किस स्थिति में बॉर्डर पर गहरा दांतेदार कटाव, किसी भी अस्थि के बॉर्डर पर गहरा दांतेदार कटाव। तो ये अस्थि है, इसका ये क्या बॉर्डर है, इस पर ये जो भी दांतेदार कटाव दिख रहा होगा आपको, ये स्ट्रक्चर, एक मिनट, ये स्ट्रक्चर दिख रही होगी दांतेदार कटाव वाली, ये इसको अपन नॉच कहते हैं। तो नॉच है ये, ट्रोक्लियर नॉच हो गई, रेडियल नॉच हो गई। ठीक है, फिर अपन 18 नंबर देख लेते हैं। 18 और 19 साथ में ही हैं, हेड और नेक। हेड क्या है, हड्डी का समीपस्थ संयुक्त अंत, जैसे ये हेड हो गया, समीपस्थ संयुक्त अंत। नेक क्या है, सिर और शाफ्ट के बीच की हड्डी। तो हेड हो गया ये, और ये शाफ्ट, इसके बीच में ये जो भी स्ट्रक्चर है ये हो जाएगा नेक या गर्दन अस्थि की। तो आज अपन ने सेकंड टॉपिक कंप्लीट कर लिया, ऑस्ट्रोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी। नेक्स्ट वीडियो में थर्ड टॉपिक आएगा, तो उसके लिए बने रहिए चैनल पे और इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।